हेलो बच्चों, मैं हूं भावेश कृपलानी एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड वेयर टू यूज देम। तो आज का जो बच्चों वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम 3 साउंड सोर्सेस एक साथ चालू करें तो उसमें हमें बीट कैसी सुनाई देगी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चों 2-3 पॉपुलर सॉल्यूशंस है जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली मिथ बस्टर वाला काम कर रहा हूं, आपको मैं करेक्ट मेथड बताऊंगा क्या है और जो बाकी मेथड है उनके आंसर गलत होंगे। तो बच्चों मान लो मैंने 3 रैंडम फ्रीक्वेंसीज ले ली, मान लो मैंने वैल्यूज ले ली 201, 203 एंड 204। अब अगर ये तीनों फ्रीक्वेंसी एक साथ प्ले कर दी जाए तो बीट्स कितनी सुनाई देंगी। तो जो पॉपुलर सॉल्यूशंस है बच्चों इसके, वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप ना मान लो ये दोनों फ्रीक्वेंसी की बीट निकाल लो। सिर्फ इन दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए बीट कितनी बनेगी, तो 203 माइनस 201 तो हमें मिलेगा 2 हर्ट्ज। और अगर मैं सिर्फ इन दोनों को प्ले करूं तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी, 204 माइनस 203 दैट इज 1। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ प्ले करता हूं तो कितनी बीट बनेगी बच्चों, वो होगी तुम्हारी 204 माइनस 201 दैट इज 3 हर्ट्ज। ठीक है, मैं तुम्हें अभी गलत मेथड बता रहा हूं, करेक्ट मेथड में डिस्कस करूंगा। पहले गलत मेथड क्या क्या बोलता है समझ लो। तो एक मेथड बोलता है कि भाई इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं 1 + 2 + 3 कर दूं मुझे कितना मिलेगा, 6। दूसरा मेथड बोलता है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने से मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 मुझे क्या मिलेगा, वो हो जाएगा अगेन 6। तीसरा मेथड बोलता है भाई इनका HCF निकाल लो। तो 1, 2, 3 का HCF क्या होगा, 1 बनेगा बच्चों। ठीक है, एक और मेथड है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है बट गलत है। वो मेथड क्या बोलता है कि ये तीनों के लिए बीट किस किस टाइम पे प्रोड्यूस होती है वो पता करो। तो जैसे मान लो मैं बात करूं इसकी, तो 1 सेकंड में ये बीट बनेगी। तो अगर मैं बोलूं 0 सेकेंड्स है ना, फिर 1 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड्स, तो ये क्या होगा, 0 सेकंड छोड़ दो फिलहाल, 1 सेकंड पे एक बीट क्रिएट करेगा, 2 सेकंड्स पे एक बीट क्रिएट करेगा, है ना। फिर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि हर आधे सेकंड में एक बीट बननी चाहिए। तो मुझे 0.5 सेकंड में एक बीट बनेगी, 1 सेकंड में एक बीट बनेगी, अगेन 1.5 सेकंड्स में एक बीट बनेगी और 2 सेकंड्स पे एक बीट बनेगी, है ना। तो इसकी बीट इस समय पे क्रिएट हो रही है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसके केस में 3 बीट फ्रीक्वेंसी है ना, तो उस केस में एवरी 1/3 ऑफ अ सेकेंड एक बीट बनेगी, यानी कि 0.33 सेकेंड्स पे एक बीट बनेगी, है ना। 0.66 सेकेंड्स पे एक और बीट बनेगी और 1 सेकेंड पे एक और बीट बनेगी। करेक्ट, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो अब बच्चों 0 से 1 सेकेंड के बीच में मैं कॉमन बीट फ्रीक्वेंसीज देखो कब कब बन रही हैं। तो एक तो तुम्हारी यहाँ पे एक बीट बनी, एक यहाँ पे बीट बनी, एक यहाँ पे बीट बनी, और 1 सेकेंड पे तीनों एक साथ बीट कर रहे हैं। मेरे पास टोटल बीट्स कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आनी चाहिए 4। ठीक है, तो ये सारे मेथड अलग अलग आंसर दे रहे हैं और ये चारों ही मेथड गलत हैं। ठीक है, तो सही मेथड क्या है बच्चों, सही मेथड के लिए हमको यूज करना होगा ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ हम समझते हैं कि भाई इसको कैसे यूज करके हम बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो जरा देखो, यहां पे तुम्हारे पास एक्चुअली 3 फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये फ्रीक्वेंसी A है 200 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी B है 203 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी C है 207 हर्ट्ज। और इन तीनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बच्चों मैं चेंज कर सकता हूं इस तरह से स्लाइड करके यहां पे। ओके, आप जरा देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ग्राफ का शेप कैसे चेंज होते जा रहा है। करेक्ट, बस यही ग्राफ हमें एनालाइज करना है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। अब दूसरा क्वेश्चन तुम सोचोगे सारी फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, इससे ग्राफ बना कैसे, सिंपल है। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो A है तुम्हारी, उसके लिए यहां पे पहला फंक्शन है तुम्हारा ये साइन फंक्शन। ठीक है, f = sin 2πax। ठीक है, फ्रीक्वेंसी B की वजह से तुम्हारा ये g फंक्शन है, g = sin 2πbx। ठीक है, फ्रीक्वेंसी C की वजह से तुम्हारा ये तीसरा फंक्शन है h of x, है ना,
h इक्वल टू साइन 2 पाई सी एक्स। तो तीनों फ्रीक्वेंसी का मैंने इक्वेशन क्रिएट किया और उन तीनों इक्वेशंस को मैंने यहां पर साथ में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये ग्राफ मिला। ओके, तो ये जो है ये तीनों फंक्शंस का सम है बच्चों f प्लस जी प्लस एच, यानी कि तीनों साउंड जब एक साथ क्रिएट करते हैं तो हमें ऐसे बीट्स मिलेंगी। इस ग्राफ में जहां पे भी आपको ये, जैसे ये स्पाइक है ना, फिर यहाँ पे ये आपकी स्पाइक बन रही है, तो ये सारी स्पाइक्स क्या है, ये वाली स्पाइक क्या है बच्चों, ये बीट है जो आपको सुनाई देगी। तो बच्चों देखो, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा पूरा ग्राफ जो है एक रिपीटिंग ग्राफ है, राइट। तो हमें बीट्स काउंट करने के लिए बस 0 से 1 सेकंड के बीच में फोकस करने की जरूरत है, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना ग्राफ जो है 0 से 1 सेकंड के बीच हाईलाइट कर देता हूं। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो मेरी एक बीट बन रही है इधर, दूसरी बन रही है यहाँ पे, तीसरी इधर और चौथी इधर, ठीक है। इनको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 और 4, करेक्ट। अब जरा यहाँ पे बच्चों इन वैल्यूज को, ये फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें जो कॉन्सेप्ट लगाना है बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तुम्हें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी करना है, इससे तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हमारे इन तीनों फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम कितना है बच्चों, 204, और मिनिमम कितना है बच्चों, यहां पे 200 है, करेक्ट। तो तुम्हें मिल रहा है बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4, और मुझे एक्चुअली चार बीट्स मिल रही हैं विद इन 1 सेकेंड, राइट। तो बस यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा इसको बच्चों डिफरेंट सिचुएशंस में वेरीफाई करके देखते हैं और क्या होगा। तो मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया 205 में, तो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है, 205, मिनिमम कितनी है 200, तो मेरा बीट फ्रीक्वेंसी कितनी बननी चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 5। तो अगर तुम यहां पे ऑब्जर्व करो ग्राफ में क्या हो रहा है, तो ये मेरी पहली बीट यहां पे बन रही है, दूसरी बीट यहां बनेगी, तीसरी बीट यहां पे बनेगी, चौथी बीट ये बन रही है जो स्पाइक बनी यहां पे, और पांचवी बीट बच्चों ये स्पाइक आपकी बन गई है ना। तो 5 बीट आ रही हैं। अगर मैं सिमिलरली इसको 207 कर दूं तो क्या हो रहा है ना। तो देखो आपकी पहली बीट ये बन रही है इधर वाली, ये दूसरी बीट बन गई, ये तीसरी बीट बन गई, ये चौथी बीट बन गई, ये 5वीं हो गई, ये 6ठी बीट हो गई, और बच्चों ये आपकी हो गई 7th बीट, करेक्ट। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बस यही फंडा है। अब बच्चों एक ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि अगर 3 साउंड एक साथ प्ले कर दिए जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो इन दैट केस अगर मैं 4 साउंड सोर्सेस एक साथ प्ले करूं तो क्या होगा। तो यहां पे आप देखो मेरे पास 4 फ्रीक्वेंसीज हैं A B C D। इसमें बच्चों आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 200 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों 204। तो ऐसे में मैक्सिमम माइनस मिनिमम बच्चों 4 होना चाहिए, मुझे 4 बीट्स मिलनी चाहिए। तो जरा यहां पे ऑब्जर्व करो कितनी है, 0 से 1 सेकंड के बीच में कितनी आ रही है, फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, और ये बच्चों आपकी 3rd बीट हो गई। तो यहां पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 3 साउंड सोर्सेस तक एप्लीकेबल है, तो बी केयरफुल विद दैट, ओके। तो बच्चों अगर आप इन ग्राफ्स के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो तो मैं इन ग्राफ्स का लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने एक और बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया था बीट्स के बेसिस पे, फिजिक्स इन सिंगिंग। इसमें आप अपने फ्रेंड या भाई किसी के साथ बैठ के गाना गाना है। उस गाना गाने के टाइम बच्चों आपको खुद बीट्स सुनाई देंगी, मतलब आप खुद अपने वॉइस से बीट्स क्रिएट कर रहे हो। कैसे करना है मैंने इस वीडियो में शेयर किया, आप उसको देख सकते हो। और इसके अलावा अगर बच्चों आप बीट्स के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल से ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉइड पे। जैसे एक तो ये ऐप हो गया बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ओके। एक दूसरा ऐप है फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर, ठीक है। ये दोनों ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें बच्चों आप एक साथ 2 साउंड या एक साथ 3 साउंड भी क्रिएट कर सकते हो। आप उनके थ्रू बीट्स को एनालाइज कर सकते हो। या एक और ऑप्शन है बच्चों, आप अपने मम्मी पापा सबका फोन ले लो, 3-4 फोन 5-6 फोन एक साथ रखो, सब में एक एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी चलाओ और ऑब्जर्व करो कैसे बीट्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। और उन बीट्स को बच्चों आप साथ में जो मैंने यहाँ पे ग्राफ शेयर किया है उनके साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या वो बीट्स इन ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही हैं क्या। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहो और नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखते रहो।
Bye bye. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, click on the bell icon and share this video with everyone.